हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 572 मुख्य परीक्षा जैसे कि 11 जनवरी को कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें से 35 नंबर का क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था। 65 जो नंबर का क्वेश्चन जो था वो नर्सिंग का आया था। ठीक है एएनएम बहनों, अगर आपके यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 572 पेपर में 50 नंबर के आसपास नंबर बन रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट और ग्राउंड रियलिटी के साथ वह सच्चाई बताने वाली हूँ जो इस समय व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब वीडियो पर आधी अधूरी कंफ्यूज करने वाली, कई बार गलत तरीके से फैलाई जा रही है। क्योंकि 50 नंबर पर सिलेक्शन पक्का है। कोई कह रहा है कि 35 नंबर आउट ऑफ सिलेबस थे, इसलिए सबको कॉमन मिलेंगे। कोई बोल रहा है पेपर बहुत हार्ड था, इसलिए कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी। कोई ये दावा कर रहा है कि 50 नंबर वाले सब सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एएनएम बहनों, सच्चाई ये है कि यूपी ट्रिपल एससी का सिलेक्शन सिस्टम इतना आसान नहीं है और ना ही इतना इमोशनल बेस पर चलता है। पूरा पेपर नंबर 100 नंबर का था, जिसमें लगभग 65 नंबर नर्सिंग से जुड़े हुए थे और करीब 35 नंबर ऐसे बताए जा रहे हैं जो सिलेबस से बाहर थे। अब सबसे पहली और सबसे बड़ी बात ये समझ लो कि आयोग अभी भी पहले ये अनाउंस नहीं करता कि आउट ऑफ सिलेबस वाले सवाल के नंबर सभी कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। अभी आयोग कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया। 35 नंबर सभी को कॉमन मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई डिस्कशन होता भी है तो वे फाइनल आंसर की या फाइनल रिजल्ट नोटिस में ऑफिशियल रूप से लिखा होता है। दूसरी बात, मान लो एक फेस्टिवल में कि 35 नंबर किसी रीजन से कॉमन मान भी लिए जाते हैं तो भी फाइनल मेरिट लिस्ट और रैंकिंग 65 नंबर नर्सिंग वाले हिस्से से बनेगी। अगर मान लो 35 नंबर सभी को कॉमन दिया जाएगा तो 65 पे ही कट ऑफ बनेगी। तो बहुत लोग का 20 नंबर है, 15 नंबर है, तो कहाँ सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी होगा। ठीक है, क्योंकि सीरियस और वेल प्रिपेयर कैंडिडेट इसी हिस्से में ज़्यादा स्कोर करते हैं। तीसरी बात यह है, पेपर हार्ड था या इजी था इससे केवल कट ऑफ में डिसाइड नहीं होता, क्योंकि कट ऑफ हमेशा रिलेटिव परफॉर्मेंस पर बनती है। मतलब ये देखा जाता है कि टॉप कैंडिडेट्स ने पेपर में कैसा परफॉर्म किया है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर टफ होने के बावजूद टॉप 10 से 15% कैंडिडेट अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं और ऐसे में कट ऑफ ज़्यादा नीचे नहीं जाती। चौथी बात, हर कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, एसटी और कट ऑफ अलग अलग होती है, क्योंकि वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कैटेगरी वाइज होता है। इसलिए एक ही मार्क्स पर किसी कैटेगरी का सिलेक्शन पॉसिबल हो सकता है और दूसरी कैटेगरी का नहीं। पांचवी बात, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हुआ तो मार्क्स को बैलेंस किया जाता है, जिससे कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स ऊपर या नीचे हो सकते हैं। छठी बात यह है कि सिर्फ मार्क्स देखकर ये डिसाइड नहीं करना कि सिलेक्शन होगा या नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सिलेक्शन एक कंबाइंड है और मार्क्स कैटेगरी वाइज, वैकेंसी, कंपटीशन लेवल, नॉर्मलाइजेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट पर होती है। सातवीं बात, जो लोग यूट्यूब या टेलीग्राम पर पक्का सिलेक्शन या पक्का रिजेक्टेड बोल रहे हैं, वो ये तो व्यूज़ के लिए बोल रहे हैं, फिर खुद सिस्टम को ठीक से नहीं समझते और अननॉलेज कैंडिडेट्स को फॉल्स होप या अननेसेसरी डरा रहे हैं। आठवीं बात, अगर आपके 50 नंबर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन इम्पॉसिबल है और ना ही इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन कंफर्म है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप बॉर्डर लाइन जोन में हो, जहाँ कुछ फैक्टर आपके फेवर में गए तो सिलेक्शन पॉसिबल है और अगर फैक्टर एजेंट गए तो सिलेक्शन मिस भी हो सकता है। नौवीं बात है, इस समय सबसे सही अप्रोच ये है कि अफवाहों से दूर रहकर ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिस पर नज़र रखनी जाए। ठीक है, अपनी कैटेगरी वाइज रिलेटिव एनालिसिस की जाए, खुद को मेंटली स्ट्रांग रखा जाए। ठीक है, और
खुद को भी मेंटली स्ट्रांग रखिए और नेक्स्ट प्लान भी तैयार रखा जाए, ठीक है, ताकि रिजल्ट कुछ भी आए आप टूटो नहीं बल्कि आगे बढ़ो। 10वीं और आखिरी बात, मैं आपको यह तो बहला रहा हूँ ना ही डरा रहा हूँ, ना ही 10वीं बात जो है मैं आखिरी है, ना तो मैं आपको बहला रहा हूँ ना डरा रहा हूँ, ठीक है, बल्कि सच्चाई इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी एनम बहन गलत जानकारी में आकर डिप्रेशन, पैनिक या गलत डिस्कशन ना लें, ठीक है। इसलिए कमेंट में अपने मार्क्स और कैटेगरी ज़रूर लिखो ताकि सबको आइडिया मिले। वीडियो को हर एनम बहन तक शेयर करो ताकि अफवाह नहीं बल्कि सच फैले। और जो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा सबसे पहले आप लोग के लिए रियल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। जैसे भी आयोग से कोई नोटिस जारी होती है आप लोग को नोटिस तुरंत की तुरंत प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, हर एनम बहन तक पहुंचाना, ठीक है। चैनल पर जो नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय।